हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैंड बाय मी एपिसोड 20 एपिसोड 19 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आगे हम देखते हैं। चैंग रुओ प्रिंस एन को निकाल कर ले आती है और दूसरी तरफ यंशु भी चैंग शी को चियन के पास ले आता है। इधर ची जिलियांग चेस बटालियां आता है तो वहाँ छुओ शी कैद हुए यंशी के बेड पर होता है और वो ची जिलियांग से खुद को सेव करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है। तो ची जिलियांग उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यंशी कहाँ है? तो वो कहता है, मुझे नहीं पता। तो आगे ची जिलियांग यंशी को बुलवाता है और उससे पूछता है, तुम चेस बटालियन में क्यों नहीं थी? तुम कहाँ थी? तो वो कहती है, जोशी ने काफी ड्रिंक कर ली थी और वो मेरे बेड पर सो रहा था, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी वहाँ से जाने की, इसलिए मैं बुक पवालियाँ चली गई बुक पढ़ने। लेकिन आपने मुझे इतनी जल्दी में यहाँ क्यों बुलाया है? तो ची जिलियांग कहता है, ली दियोन कुछ एक्शन ले रहे हैं, उन पर नजर रखो। तो यंशी हाँ बोलती है। तो ची जिलियांग कहता है, और मैं प्रिंस एन को भी देखना चाहता हूँ कि वो अलाइव है या डाइड। इधर चियन प्रिंस एन को सेव करने के लिए चैंग शी के साथ चैंगबू भेज देता है और उन्हें जाते हुए ची जिलियांग की हायर गर्ल योशी भी देख लेती है और वहाँ से भाग जाती है। तो चैंग रुओ भी योशी को खुद पर नजर रखते हुए देख लेती है। आगे चियन अपनी ग्रैंडपा से मिलने आता है और उन्हें सॉरी बोलता है लेट आने के लिए। तो दादी कहती हैं, ली जैनिंग ने तुम्हारा पूरे दिन वेट किया था लेकिन तुम नहीं आए। तो चियन कहता है, वो मेरे लिए बस एक पास्ट थी, अब मैं और ली जैनिंग पॉसिबल नहीं है। प्लीज ग्रैंडमा, डोंट थिंक अबाउट दैट एनीमोर। तो दादी कहती हैं, ठीक है, तो फिर चैंग रुओ कैसी रहेगी? तो चियन चैंग रुओ का नेम सुन के शॉक हो जाता है। तो दादी कहती हैं, अगर तुम चैंग रुओ को लाइक करते हो तो जल्दी से उससे शादी कर लो और एक इम्पीरियल बेबी दे दो ताकि मैं सुकून से उसे खिला सकूं और जिसकी तुम्हें भी जरूरत है। तो चियन शाय होने लगता है और वापस आकर अंकल हुआ जी से पूछता है, क्या आप एक इम्पीरियल रिलेटिव बनना चाहते हैं? तो अंकल डर जाते हैं और कहते हैं, मैं हिम्मत नहीं कर सकता। तो चियन उनसे कहता है, मैं चैंग रुओ को लाइक करता हूँ। और ये कहते हुए ही चैंग रुओ वहाँ आ जाती है और चियन के मुंह से ये सुनकर वो सरप्राइज हो जाती है एंड चियन को देखने लग जाती है और चियन भी उसे, एंड दोनों वहीं फ्रीज हो जाते हैं। तो चियन कहता है, जैसे एक सोर्ड होल्डर सोर्ड को लाइक करता है, जैसे एक पेंटर पेंटिंग को लाइक करता है, जैसे एक एम्परर मिनिस्टर को लाइक करता है, जो कि एक मैन एंड वुमेन के बीच का प्यार नहीं है। तो ये सुनकर चैंग रुओ शॉक से बाहर निकलती है और चियन अंकल से कहता है, रिमेम्बर दिस। तो वो हाँ करते हैं। वेल चैंग रुओ चियन को बताती है कि योशी ने प्रिंस एन को जाते हुए देख लिया था, तो मैं इसलिए वायलेट ब्यूरो जा रही हूँ कुछ लोगों को उनकी सेफ्टी के लिए भेजने। तो चियन उससे कहता है, तुम भी चैंगशी के साथ झैंगबू चली जाओ, फिर वापस आ जाना। तो चैंग रुओ कहती है, झैंगबू तो काफी दूर है, मैं वहाँ क्यों जाऊँ? तो चियन कहता है, ये एक एम्परर का ऑर्डर है। तो वो एग्री होकर बाहर आती है और कहती है खुद से, क्या वो मुझे दूर भेजना चाहते हैं? लेकिन क्यों? सो चियन ने उसे झैंगबू इसलिए भेजा होता है ताकि वो भी यहाँ रुककर ची जिलियांग की वजह से सफर न कर सके और सेफ रह सके, जो कि वो अंकल को भी बता रहा होता है। तो अंकल कहते हैं, आप सच में एक ग्रेट इंसान हैं। इधर योशी ची जिलियांग को आकर इन्फॉर्म करती है कि चैंग शी के साथ प्रिंस एन को झैंगबू भेज दिया गया है। तो ची जिलियांग कहता है, क्या फिर से झैंगबू और मीशा का क्या हुआ? तो योशी कहती है, मैं 16 हाउस भी गई थी, मीशा को भी किसी ने आजाद कर दिया है। तो वो कहता है, मीशा भी झैंगबू वापस चली गई होगी, मीशा और प्रिंस एन को वापस वहाँ से लेकर आओ, या तो जिंदा मेरे पास या मरे हुए। तो वो चली जाती है। वेल ची जिलियांग समझ गया था कि ये चियन का ही काम है। आगे यंशु यंशी को आकर बताता है कि एक बैड न्यूज है। ची जिलियांग को पता चल गया कि प्रिंस एन को झैंगबू भेज दिया गया है और मीशा को भी सीक्रेटली, इसलिए उसने योशी को उन्हें वापस लाने का ऑर्डर दिया है। उन्हें ये भी पता चल गया कि ये चियन ने ही किया है और वो चियन को मारना चाहते हैं। तो यंशी शॉक रह जाती है और जल्दी से भागकर जाती है यंशु के साथ। इधर ची जिलियांग अपनी आर्मी के साथ एक बाउल लेकर जा रहा होता है, जिसे ग्रैंडमा की दासी देख लेती है और वो उन्हें आकर इन्फॉर्म करती है
कि उस बाउल में पॉइजन था। तो दादी ये सुनकर बेहोश हो जाती है। बिकॉज शी नोज ची जिलियांग प्लान। इधर चैंगरुओ वायलेट ब्यूरो में आकर कुछ लोगों को कलेक्ट करके झेंगबू लेकर जा ही रही होती है कि तभी यंदू वहां आ जाता है और उससे आकर कहता है मैजेस्टी की लाइफ को खतरा है और तुम टाउन से बाहर जा रही हो। तो वो पूछती है क्यों, तो वो बताता है ची जिलियांग मैजेस्टी को फिश सूप लाने जा रहा है जिसमें पॉइजन है। तो ये सुनते ही वो वापस पैलेस चली जाती है। इधर हुआ जी चियन से कहते हैं ची जिलियांग यहाँ आ रहा है, आप यहाँ से भाग जाइए। तो चियन कहता है मैं नहीं भाग सकता, ये मेरा पैलेस है, मैं यहाँ का एम्परर हूँ। अगर मैं भाग गया तो मुझ में और कॉमन लोगों में फर्क क्या रह जाएगा। डोर ओपन करो, मैं ची जिलियांग का वेट कर रहा हूँ। तो वो डोर खोलने जा ही रहे होते हैं कि ची जिलियांग खुद डोर खोल के अंदर आ जाता है और पॉइजनिंग सूप लेकर चियन की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि उसकी प्रोटेक्टर चैंगरुओ वहां आ जाती है और वो सूप उठाकर चियन को बचाने के लिए पी ही रही होती है कि चियन भी उसे वो सूप नहीं पीने देता और शूट करके गिरा देता है। एंड चैंगरुओ से कहता है पहले से बाहर चली जाओ, अपने बिहेव में रहो। एंड वो दूसरा सूप का बाउल मंगाता है जिसे चैंगरुओ पीने के लिए मना करती है। तो वो कहता है तुम यहाँ से जाओ। तो वो उसे बार बार मना करती है, लेकिन ची जिलियांग चैंगरुओ को वहीं रोक लेता है और चियन से सूप पीने को कहता है। तो चियन वो सूप पीने के लिए हाथ में लेता है और पीने ही वाला होता है कि तभी एक अर्जेंट रिपोर्ट आ जाती है कि लू सॉन्ग की आर्मी चाओज में है। चैन इंटाई ने ये सब चांस लिया है, वो दूसरों के साथ मिलकर ये सब कर रहे हैं। उन्होंने खुद ये लेटर भेजा है। तो ची जिलियांग उस लेटर को पढ़ता है और उसका प्लान वहीं स्टॉप हो जाता है। तो चियन वो सूप बाउल उसके पास लाकर कहता है अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है और फेंक देता है। और तभी वहाँ हैन डिंग भी चियन की सेफ्टी के लिए गार्ड को लेकर आ जाता है जिसे ऑलरेडी चियन ने इन्फॉर्म कर दिया था। तो हैन डिंग खुद को लेट आने के लिए सॉरी कहता है, लेकिन अब इस सब की जरूरत भी नहीं होती है और ची जिलियांग को वापस जाना पड़ता है। एंड चियन हैंडिंग को उठाता है और कहता है तुमने अच्छा काम किया। आगे चियन चैंगरुओ से पूछता है तुम वापस क्यों आई। तो वो कहती है मुझे आपके प्लान के बारे में नहीं पता था, जैसे ही मुझे पता चला कि आप खतरे में हैं मैं वापस आ गई। और उसका ऑर्डर ना पूरा करने के लिए उसे सॉरी बोल ही रही होती है कि चियन उसे अपनी साइड खींच लेता है एंड सीने से लगाकर हक कर लेता है और कहता है तुम पागल हो, फिर कभी ऐसी बेहुदा हरकत मत करना। तो वो कहती है जब तक ची जिलियांग आपका कुछ नहीं करेगा तब तक मैं ऐसी बेहुदा हरकत नहीं करूंगी। तो चियन स्माइल करने लगता है एंड इन दोनों के बीच एक रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है। इसी के साथ चियन चैंगरुओ से ये भी कह देता है कि चाहे कुछ भी हो हम हमेशा साथ रहेंगे। तो वो काफी हैप्पी होने लगती है एंड दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। एंड तभी चियन उसे किस करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है एंड उसके क्लोज आ ही रहा होता है कि तभी कबाब में हड्डी बनकर आ जाते हैं अंकल हुआ जी एंड उनकी किस वहीं इंटरप्ट हो जाती है। तो चियन एंड चैंगरुओ दोनों ही बुरी तरह शाय होने लगते हैं एंड अंकल भी उल्टे पैर वापस चले जाते हैं एंड उनके जाने के बाद वो दोनों हंसने लगते हैं। दूसरी साइड यंशु भी यंशी को बता देता है कि अब चियन सेफ है, हैन डिंग एंड चैंगरुओ ने उसे बचा लिया। तो आगे वो पैलेस आती है और फिर से ची जिलियांग कुछ प्लान करने लगता है यंशी के साथ। आगे चियन चैंगरुओ को बता रहा होता है अपने प्लान के बारे में। तो वो कहती है हैन वे ने आपका प्लान रियून कर दिया था। तो वो कहता है एनीवे हम फाइनली ट्रैक पर वापस आ गए हैं। तो चैंगरुओ कहती है अगर ये एक वार है तो लोग दोबारा से होमलेस होंगे। तो चियन कहता है ये हार्ड हो सकता है लेकिन टॉक्सिसिटी जहर को फैलने से बेटर है। तो चैंगरुओ एक पोयम गाती है वार रोकने के लिए आर्मीज को भेजा गया, हवा चली विद्रोहियों को हटाया गया, ये एक वर्ल्ड शांति का प्रतीक है। तो चियन पूछता है तुम्हें ये पोयम कैसी आती है। तो वो कहती है जब मैं इमोशनल होती थी तब यही पोयम पढ़ती थी। तो चियन पूछता है क्या तुम्हें पता है ये पोयम किसकी है। तो वो कहती है नहीं किसकी है। तो चियन कहता है
वैंग यंग की, जो कि चैंग रुओ एंड यंशी के ग्रैंडफादर का ही नेम है। तो वो कहती है, वैंग यंग, शायद मैंने इसे अपने कैलेंडर में लिखा देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आता। और चियन से पूछती है, क्या आप मुझे हैन हुए आबू एंड वैंग यंग की ग्रैंड डॉटर के बारे में बता सकते हैं? आपने क्या किया है? आप हमेशा क्यों उन्हें याद करते हैं? लोग आपसे हेट करते हैं, आउटसाइडर्स आपको गलत कहते हैं और आपको एवरी नाइट नाइटमेयर्स आते हैं। तो चियन को वैंग यंग की बातें याद आने लगती हैं कि तुम्हारे लिए सब मर सकते हैं। तुम जीतोगे तो डैशिंग राइज करेगा, तुम हारे तो डैशिंग टूट जाएगा, इसलिए तुम्हें जीतना है। तो चियन उसे बताता है कि सिंहासन के लिए मैं अपने दुश्मनों के आगे झुक गया और जो इसके अगेंस्ट थे उन्हें मार दिया। बताओ मैं किस टाइप का इंसान हूँ? तो वो कहती है, आप गलत इंसान नहीं हैं, आप वो हैं जो किसी को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल सकते हैं। और उसके पास जा ही रही होती है कि चियन उसे वहीं रोककर कहता है, काफी लेट हो गया है, तुम जाकर रेस्ट करो। तो वो ये बोलकर चली जाती है कि आप जीतेंगे, आप हमेशा जीतेंगे। और उसकी जाते ही वो कहता है, ब्रदर, आपने देखा इस गर्ल से मैं कैसे अट्रैक्ट नहीं हो सकता। यही वो गर्ल है जिसे मैं लाइक करता हूँ। आई लाइक चैंग रुओ। एंड इधर चैंग रुओ भी चियन के बारे में ही सोच रही होती है। तो फाइनली इन दोनों की लव स्टोरी ट्रैक पर आने वाली है। देन आगे चियन ने चैंग रुओ को ह्यूनेन भेज दिया था ली देउन को बुलाने के लिए, जहाँ यंशी भी चली जाती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलते क्योंकि चैंग रुओ ने ऑलरेडी उन्हें भेज दिया था। तो आगे फाइनली ली देउन चियन से मिलने आ जाते हैं एंड यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.